नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 37वां अध्याय। नारद जी का शिव तीर्थ में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडलों पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे और वे इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बात सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुने, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिवगण राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दिया था। वहां उस समय जानकर हमने चुप रहना जाना अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं, अतः मेरे मोह रहित और सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवइच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए पापोद्धार की बात बता रहा हूँ, आप लोग आज ही मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण, रावण, राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान और शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंड में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव की प्रिय नगरी है, शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उनका नमन वर्णन एवं स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद जी वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में प्रश्न पूछने लगे। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, परब्रह्म
परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णता ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को नहीं जाना, अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, ये कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर जिस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में जैसे क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं, सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर जिस प्रकार से रहते हैं, वे संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव जिस प्रकार प्रसन्न रहते हैं, हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बताइए। मैंने सुना है कि भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु हैं, वे भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं, उनके कष्टों को वो नहीं देख पाते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनके पूर्ण अंश हैं और स्वयं में वे परमात्मा शिव ही हैं। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उन आश्रम में ही की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने यह बातें सुनी हैं, किंतु तृप्ति नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड 37वां अध्याय संपूर्ण हुआ।